अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे मुल्क में होने वाली हालिया बारिशों के सबब हमारे डैम्स में गुज़िश्ता 5 साल की औसत से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा हो चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान में अगले पिछले 5 सालों पर नज़र डालें तो हमारे तमाम बड़े रेजरवायर्स में 11.2 मिलियन एकड़ फीट पानी सालाना बुनियादों पर महफूज किया जाता था। इस साल वो बढ़कर 11.5 मिलियन एकड़ फीट हो गया है। अभी भी मंगला डैम के अंदर 1.9 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद है, जो कि 17 सितंबर 2024 तक पूरी होने की तवक्को है। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके अंदर एक साल में औसतन 145 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है, उसमें पानी जखीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 13.4 मिलियन एकड़ फीट है। यानी कि हम कुल दस्तयाब पानी का बमुश्किल 9% जखीरा कर पाते हैं और फिर बाकी साल रोते रहते हैं कि पानी की दस्तयाबी नहीं है। अब इस पानी की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद मुल्क को पानी की कमी का सामना सिर्फ एक वजह से है कि हमारे पास रिजर्वायर्स की कमी है और आप ये डैम्स हर जगह नहीं बना सकते। आज आपको बताएंगे कि जो पानी हम लोग चश्मा बैराज के बाद छोड़ते हैं उसे मुल्क में ज़ख़ीरा करने का वाहिद एक वायबल ऑप्शन सिंध में मौजूद है, सिंध बैराज। उसके अलावा हमारे पास दरिया सिंध के अंदर कोई डैम साइट मौजूद नहीं है। तो कैसी बात है कि एक तरफ हम पानी की बहुतात की वजह से मर रहे हैं, इस साल होने वाली बारिशों और सैलाब की वजह से 70 से ज़ायद जानें जा चुकी हैं, अभी को बहुत बड़ा सैलाब नहीं आया। और दूसरी तरफ सर्दियों के मौसम में जब पानी की कमी होती है तो हमारी फसलों को पूरा पानी ना मिलने की वजह से खरबों रुपए का लॉस वहां हो रहा है। अब पाकिस्तान पूरे के लिए 2 बड़े डैम्स हैं और तीसरा बड़ा रिजर्वायर एक बैराज है। तरबेला डैम आपको बता चुके हैं कि 19 अगस्त 2024 को ही फिल हो चुका है। उसके अंदर 5.8 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज है। वहां आने वाला सारा पानी अब दरिया सिंध में छोड़ा जा रहा है। अब उसके बाद जो एक रिजर्वायर हमारे पास मौजूद है दरिया सिंध पर, वो चश्मा बैराज है, वो भी पूरा हो चुका है, जिसने 649 फुट की अपनी टोटल हाइट अटेन कर ली है। उसमें 2,78,000 एकड़ फीट पानी जखीरा किया हुआ है। उसमें से भी बाकी सारा पानी डाउन से छोड़ा जा रहा है। सिर्फ मंगला डैम जो कि दरिया झेलम पर वाक़ है और उसमें पानी जखीरा करने की सलाहियत 7.35 मिलियन एकड़ फीट है, उसमें से 5.45 मिलियन एकड़ फीट जो है वो अटेन की जा चुकी है और बकिया 17 दिनों के अंदर 1.9 मिलियन एकड़ फीट पानी भी यहाँ रोक कर जखीरा कर लिया जाएगा। अब मंगला डैम से भी पानी कम छोड़ा जा रहा है। क्यों? मंगला डैम से जनूबी पंजाब के जो अजला ज़्यादातर जरखेज किए जाते हैं, जहाँ पर काश्तकारी होती है, वहाँ पर ऑलरेडी इंडिया ने अपने ब्यास, रावी और सतलुज के अंदर इजाफी पानी छोड़ रखा है और जनूबी पंजाब में भी बारिशें हो रही हैं। इस वजह से मंगला डैम से पानी छोड़ने की जो नीड है वो भी उतनी नहीं है। इन 3 रिजर्वायर्स में मजमूई तौर पर 11.5 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज है। अब जो पानी हम आजकल इजाफी छोड़ रहे हैं वो दरियाए सिंध के रास्ते समंदर में फेंके जाने वाले पानी की जरूरत से भी 2-3 गुना ज्यादा है। तो होता क्या है, हम लोग आजकल मॉनसून के जो 3 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनके अंदर पूरे साल का 70% पानी समंदर में फेंक देते हैं और जो बाकी 8-9 महीने होते हैं उसके अंदर जितना पानी समंदर में फेंका जाना चाहिए उससे आधा फेंक रहे होते हैं। तो होता क्या है, ऊपर से आने वाला पानी कम होता है, समंदर का पानी ज़्यादा होता है, तो समंदर का पानी दरिया सिंध के रास्ते 100 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच जाता है, उसके असरात यहाँ तक पहुंचते हैं। और यही वजह है कि इस सबब हमारे सिंध की तकरीबन 3 मिलियन एकड़ फीट ज़मीन जो है वो अफेक्टेड हो गई है समंदरी पानी के आने की वजह से। तो इसका आसान हल क्या है कि आप साल का 8.5 मिलियन एकड़ फीट पानी मुसलसल हर वक्त समंदर में फेंकते रहें। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको दिन में 2 या 3 टाइम खुराक की ज़रूरत है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक हफ्ते के अंदर पूरे महीने की खुराक खा लें और बाकी जो 3 हफ्ते हैं वो भूखे रह के गुजारा करें तो आप नहीं कर सकेंगे। हम समंदर के साथ यही कर रहे हैं। हम उसे पूरा साल पानी देने की बजाय उसे चंद महीने पानी देते हैं और जब पानी नहीं देते वो हमारे सरों पर चढ़ जाता है। अब इसका हल है एक सिंध बैराज। फिलहाल
ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट होगा। सिंध बराज दरिया सिंध के ऊपर ही कोटड़ी बैराज से तकरीबन 180 किलोमीटर की मुसाफत पर नीचे बनेगा और यह समंदर से 45 किलोमीटर ऊपर होगा। अब इस बैराज के मुकाम पर 2 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा किया जा सकेगा, यानी एक दरमियाने दर्जे के डैम जितना पानी इस सिंध बैराज में महफूज किया जा सकेगा। अब होगा क्या, जैसे आजकल इजाफी पानी हम समंदर में फेंक रहे हैं तो उसे बिन जाकर सिंध बैराज में रोका करेंगे और जो उससे भी इजाफी होगा वो नीचे जाता रहेगा कोटड़ी में। तो जब ऊपर से पानी कम हो जाएगा तो सिंध बैराज के जरिए हम थोड़ा थोड़ा पानी टूटी का नल खोलकर भेजते रहेंगे। तो समंदर बजाय 100 किलोमीटर तक ऊपर आने के 45 किलोमीटर तक ऊपर आके रुक जाएगा, बाकी ऊपर वाला 55 किलोमीटर का एरिया बच जाएगा। अब सिंध बैराज के सबब को 175 किलोमीटर की एक लंबी तवील झील बनेगी जिसमें 2 मिलियन एकड़ फीट का मतलब है 800 बिलियन गैलन पानी महफूज होगा, जखीरा किया जाएगा। इस पानी को दो अतराफ से नहरें निकालकर हम थरके सहरा का कुछ हिस्सा जो है वो जरखेज काबिल काश बना सकते हैं। 4 अजला जो हैं सिंध के उन्हें पानी मुहैया किया जा सकता है। 75,000 एकड़ इजाफी रकबा जो है वो काबिल काश बनाया जा सकता है और 1 लाख जॉब्स उस एरिया के अंदर क्रिएट की जा सकती हैं। अब इसकी लागत कितनी है? 750 मिलियन डॉलर्स, यानी कि $1 बिलियन से भी कम का यह प्रोजेक्ट है। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी अभी बन रही है। 2019 के अंदर इसको अप्रूव कर दिया था उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने भी और सूबाई हुकूमत ने भी। अब इस एक बैराज की वजह से जहां सी इंट्रूजन बंद होगी, 75,000 एकड़ इजाफी रकबा काबिल काश्त आएगा, वहीं इस बैराज के इकोनॉमिक बेनिफिट्स ये हैं कि अपनी लागत सिर्फ 4 से 5 साल में पूरी कर लेगा। यानी अगर हम इसे आज के रेट पे अज्यूम करें तो 750 मिलियन डॉलर्स की लागत वाला प्रोजेक्ट तकरीबन 200 अरब रुपए में मुकम्मल होगा 2 साल में सिर्फ। इसने 2022 में शुरू होना था और दिसंबर 2024 में कंप्लीट भी हो जाना था, लेकिन इस मुल्क में हुकूमतों की जो तलपट हुई, ये प्रोजेक्ट भी उन प्रोजेक्ट्स में से एक है जो उस इक़्तिदार की जंग की नज़र हो गया। अभी तक इसकी एक ईंट नहीं रखी गई। फिजिबिलिटी स्टडी अगर मुकम्मल हुई है तो आवाम के साथ शेयर नहीं की जा रही। तो जिस प्रोजेक्ट ने इतने बेनिफिट देने हैं, अपनी लागत सिर्फ 4 से 5 साल में पूरी कर लेनी है, हर साल हमें 30-35 अरब रुपए का फ़ायदा देना है, और तो और कराची शहर को इसने हर रोज़ 100 मिलियन गैलन मीठा पीने का पानी देना है। तो देखिए उस जैसे प्रोजेक्ट का कोई पुरसाने हाल नहीं है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। इन जैसे एपिसोड्स का मकसद आप तक ये बात बताना होता है, पहुंचाना होता है कि देखिए हम अपने वसाइल को किस बेदर्दी से ज़ाया कर रहे हैं और फिर बैठ कर रोते हैं कि हम खुद कफील नहीं हो रहे, दुनिया में कर्जा नहीं दे रही, तुम्हें हमें अच्छी निगाह से नहीं देख रही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।